एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में अपने आप को पा करके बड़ा ही सौभाग्यशाली मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। आज इसे बढ़िया टिकोर और रमापुर के बीचों बीच ये जो बगीचा है, ये दूसरा मौका है आप लोगों के बीच इस बगीचे में कार्यक्रम करने का। एक बार मौका मिला था दीपावली के अवसर पे, जब आप लोगों को मुंह मीठा कराने के लिए बिस्किट का पैकेट मैंने आप लोगों को दिया था। उसके बाद ये दूसरा मौका मिला है आज दोबारा आप लोगों के बीच आने का। तो आप सभी लोगों को पहले तो बसंत पंचमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। मंच के ऊपर तमाम सारे हमारे सहयोगी यहाँ उपस्थित हैं। उनके अलावा विश्व रक्षा हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि मेरा बेटा शिखर जी भी आप लोगों के बीच उपस्थित है। साथ में मानव सेवा संस्थान की अध्यक्ष प्रिया गुप्ता और आप लोगों की चहेती, आप लोगों की दुलारी, लगातार आप लोगों के दिलों में अपना जगह बनाने वाली प्रिया गुप्ता भी मंच के ऊपर है। इसके अलावा मानव सेवा संस्थान की मेन और मुख्य सदस्य की भूमिका में अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी के साथ निभाने वाली पुष्पा देवी, कंचन जी, सोनिया जी भी यहाँ पे हैं। उनके साथ तमाम सारी माताएं बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सभी लोगों का स्वागत। कालिका तिवारी जी हम लोगों के बीच, आपका आशीर्वाद हम दोनों बाप बेटा को प्राप्त हुआ। आशा उम्मीद करूंगा कि यही आशीर्वाद लाइफ टाइम जिंदगी भर देते रहिएगा। साथ में अतुल जी, बालचंद जी, अंकित कुमार जी, दुर्ग विजय जी, सोनू साहनी जी, जगदीश राजभर जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों के साथ साथ जितने भी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं और जहाँ तक मेरी आवाज जा पा रही है, जो लोग दूर दूर बैठे हैं, आप सभी लोगों का मैं मानव सेवा संस्थान के प्रबंधक और वर्तमान में आपके इस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य होने के हैसियत से मैं आप सभी लोगों का दिल के गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जब भी कोई भी सूचना मुझे मिलती है तो कोशिश करता हूँ आप लोगों के बीच रहने का, आने जाने का। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, अभी तो दीपावली के ही समय में सारी बातें मैंने अपने बारे में बताया था आप लोगों को। बस एक चीज और कहने आया हूं आप लोगों से। 4 साल पहले जब आप लोगों ने मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर के आप लोगों ने अपने क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य बना करके गोरखपुर जिला पंचायत भवन में भेजने का काम किया था, उसके बाद तमाम जीवन में चढ़ाव उतार हुए और इस बीच बहुत सारी चीजें ऐसी रही कि जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया और जो करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया। लेकिन एक जिला पंचायत के हैसियत से जितने भी काम अभी तक हमारे पास आए हैं, वो भले ही शायद इस गांव में मैं कुछ किया होगा कि नहीं किया होगा, लेकिन जितने भी काम आए हैं पूरे ईमानदारी के साथ बिना कमीशन लिए मैंने करने का काम किया। और जब कभी भी कोई भी ठेकेदार, जब कभी भी कोई ऐसा आदमी जो आके कहता है कि हमको काम दे दीजिए, तो पहले तो यही कहता हूँ काम तो आता नहीं है, खैर जो काम है उसको कर दीजिए। लेकिन जब कभी भी 4-5 मौके मेरे पास आए हैं, जब 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए मेरे पास आया था, ये कमीशन है रख लीजिए। मैंने कहा आलोक गुप्ता नाम है मेरा, पैसे के लिए ना मैं कभी चुनाव लड़ा था ना कभी चुनाव लड़ूंगा। भगवान का दिया हुआ वार्ड नंबर 46 की सभी माताओं बहनों का, सभी चाचा दादा की इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि 1-2 लाख रुपए देकर के आप मेरी जमीन नहीं खरीद सकते। मैंने वो पैसा उनको वापस कर दिया और कहा कि जाइए, इससे हो सकता है कि 4 बोरा सीमेंट और अधिक लग जाए, लगा करके जो भी काम आता है करके दीजिए। उन लोगों ने किया भी है, काम मैंने करवाया भी है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो जनता चुनाव जब जिताती है तो बहुत सारी उम्मीदें करती है जो जिला पंचायत के भी पूरा कर ही नहीं सकता। जब चुनाव नहीं लड़ा था तो मैं भी सोचता था कि ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। बस एक नाम है, इनके पीछे जिला पंचायत सदस्य का मुहर लगा।
लेकिन इन सारी चीजों को परे हटाते हुए, बिल्कुल दूर फेंकते हुए, मैंने अपने तरफ से हर संभव कोशिश किया है कि आप लोगों के बीच में रहूं, आप लोगों के सुख दुख में चलने का काम करूं। और जब कभी भी इस क्षेत्र के युवा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे चाचा, दादा, जब भी कभी मुझे पुकारे हैं, तो शायद एक दो मौकों पे मैं नहीं आ पाया होऊंगा, कि हो सकता है उस समय अस्पताल में था, हो सकता है किसी कष्ट में रहा होऊंगा, लेकिन तमाम ऐसे मौके आए जब मैं हमेशा आप लोगों के बीच रहा हूं। लेकिन मैं ठहरा बिजनेसमैन आदमी, आप ही लोगों के दिए हुए पैसे से मैं भी जीता खाता हूं। आप ही लोगों से जुड़ करके मेरे भी परिवार के लोगों के पेट में रोटी जाती है। मैं आप लोगों के पेट में रोटी पहुंचाने वाला नहीं हूं। आप लोगों की वजह से मेरे परिवार के पेट में रोटी आता है। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है जो मैं हमेशा लोगों के बीच में बोलता हूं। अगर इस गांव के लोग नहीं जुड़े होते हैं तो मेरी कौन सी हैसियत और कौन सी मेरी पहचान है। आप लोग हैं, आप लोग जुड़े हैं, चाहे वो होली का अवसर हो, दीपावली का अवसर हो, रक्षाबंधन का अवसर हो, या कोई घटना दुर्घटना हो गया, कोई शादी विवाह हो, या साईं बाबा का स्थापना दिवस हो, या तमाम जो कार्यक्रम होते हैं जो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ये मेरी पहचान आप लोगों से है। और मैं कभी अपनी पहचान को खोना नहीं चाहता। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपने की अब तक के कर्म में कुछ ऐसा काम मैंने कर दिया है जो मैं अब निश्चित हूँ आप लोगों के तरफ से। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इस क्षेत्र में रहूं या न रहूं, मेरा नाम आप लोग कभी न डूबने देंगे न कभी बुझने देंगे। इस आशय के साथ आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में आया हूं और एक ऐसी बहन को, एक ऐसी बेटी को आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं जो मेरी कमी का भरपाई कर सके। और उस लड़की के पास, इस लड़की के पास, इस बहन, इस बेटी के पास आप लोगों के गांव में घूमने के अलावा, आप लोगों के सुख दुख में चलने के अलावा, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आपकी आवाज, चाहे थाना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कचहरी हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, जहां आपकी सुनवाई नहीं होती हो और मैं समय नहीं दे पाता था, उस काम को पूरा करने के लिए प्रिया को भेजा हूं आप लोगों के बीच में। ताकि जो काम मैं नहीं कर सकता था, भाई बिजनेसमैन आदमी, काम धंधा भी देखना है, चारों तरफ व्यवस्था भी देखनी है, जगह जगह काम करा रहा हूं वहां भी व्यवस्था देखनी है, तो हर जगह मैं अकेला आदमी नहीं काम कर सकता हूं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस बार अपने जगह पे मैं प्रिया को भेज दूं, ताकि आप लोगों की जो भी शिकायतें रहेंगी, जो भी परेशानी रहेगा किसी भी स्तर का, वो आप लोगों की शिकायतें न रहे। अरे मेरे पॉकेट पे पैसा रहे या न रहे, लेकिन अगर हम आपके साथ 10 कदम आपके सुख दुख में चल दें तो शायद वही इंसान के लिए बड़ा चीज होता है। हर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता है, मान सम्मान के लिए भी लोग काम करते हैं। अब मैं जानता हूँ वार्ड नंबर 46 की जितनी हमारी प्यारी प्यारी, सुंदर सुंदर, अच्छे अच्छे जो शेर है, जो बब्बर शेर है, जो जुड़ करके हमको मजबूत करते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं, वो कभी मुझे कमजोर नहीं होने देंगे। इसीलिए मैंने प्रिया को भेजा कि जाओ, जिस वार्ड से मैं जीत करके आया हूँ उस वार्ड का तुमको रखवाली करना है, और जाकर के घर घर लोगों से मिलो और बोलो कि जो काम आलोक गुप्ता नहीं कर सके, उन्होंने भेजा है मुझे वो काम पूरा करने के लिए। कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप याद करिएगा, आलोक गुप्ता भाई बिजी आदमी नहीं आ पाते हैं तो मैं जरूर रहूंगी आप लोगों के बीच में। मैंने 2-3 संदेश देकर के मैंने प्रिया को भेजा आप लोगों के बीच। पहला संदेश कि चुनाव जीतने के बाद लगभग बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे बहुत सारी सुविधाएं दिया है, जाके पता करो कौन सा ऐसा गांव है जहां पे सुविधा मैंने दिया हो और कुछ जगहों पे न पहुंचा हो। तो जब मैंने ये दौरा करवाना चालू किया तो अमहतपुर गांव की हमारे सदस्य लोगों ने कहा कि आलोक जी ने मरवट में कुर्सी दिया है, आलोक जी ने फरसार गांव में कुर्सी दिया है, आलोक ने टाणा में दिया है, बड़िया टिकुर में दिया है, खड़सरी में दिया है, वार्ड नंबर 46 के लगभग कुराव में दिया है, सिद्धुआ पाल में दिया है, हर जगह दिया है।
आमादपुर में क्यों नहीं दिया? तो ये कमी, पहली कमी मेरी थी, जो हर जगह दिया तो यहाँ क्यों नहीं दिया? क्या आमादपुर मेरे लिस्ट में नहीं है? मैंने कहा नहीं, मेरे लिस्ट में है। अगर मुझसे गलती हुई है, हो सकता है मांगा ना हो किसी ने, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप बताओ। प्रिया ने कहा कि अमादपुर में कुर्सी नहीं गई है। मैंने कहा जाओ अमादपुर के लोगों से बोलो कि जब वो चाहेंगे उनके पास कुर्सी पहुंच जाएगी। आज मैं आया हूँ, ये गाड़ी भर करके कुर्सी लेकर के आया हूँ, और जाते वक्त ये गाड़ी खाली करके जाऊंगा और कुर्सी किसी गांव में रख करके जाऊंगा। आज के बाद किसी भी परिवार में देखिए कि या घटना में जरूरत पड़ी, किराए पे कुर्सी नहीं लेके आनी है। एक जगह कुर्सी रहेगी, जिसके वहाँ गांव में कोई भी कार्यक्रम हो वो कुर्सी लेके जाइए, अपने मेहमानों का स्वागत करिए, उनको बैठाइए, पानी पिलाइए, सब कुछ कराइए, और उसके बाद काम निकल जाए फिर वो कुर्सी एक जगह रख दी जाए। उसके बाद जब फिर किसी के घर में कोई काम पड़े फिर वो लेकर के आ गए। एक कुर्सी टेंट वाला 10 रुपया देता है, कहीं कहीं लोग 5 रुपया भी देते हैं। और अगर किसी के वहाँ 50 कुर्सी उसके काम में चला जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के वहाँ परम भोज है और अगर 50 कुर्सी उसके घर पे चला जाए, तो ये मैं मान लूंगा कि कम से कम 5 किलो 10 किलो चीनी की व्यवस्था हो जाएगी। वो पैसा हमारी जनता का, वार्ड नंबर 46 के लोगों का और वहाँ की माताओं बहनों का बच जाएगा। इसलिए आज यहाँ पे 50 कुर्सी में रख करके जाऊंगा। इसका यूज ईमानदारी पूर्वक करिएगा, क्योंकि पता है 2-3 गांव में ऐसा भी सूचना मिला है कि देने को तो मैंने दे दिया, लेकिन वो लोग दूसरे को देते रहे, ये भावना ना रहे। और इसमें ये नहीं सोचना है कि आलोक गुप्ता की कोई बुराई करता है या अच्छाई बन जाता है। आपके गांव का अगर कोई भी व्यक्ति अगर मुझे गाली भी दे, तो जिसके घर में कुर्सी रहेगी उसको मेरे तरफ से निर्देश है, चाहे निर्देश मानिए, चाहे निवेदन मानिए, चाहे मेरे तरफ से फुल आदेश करिए। अगर वो आदमी मुझको गलत भी कहता है और अगर जरूरत पड़ गया उसके घर में, तो 50 कुर्सी उसके घर पे पहले भिजवाइएगा, ताकि उसके घर का काम हो सके, उसके बाद फिर देखा जाएगा। अगर उसके घर में लोग नफरत करते हैं तो उसको मोहब्बत में बदलने का आप लोग काम करेंगे। तो एक कहा था ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूँ, तो वही चीज में आया हूँ यहाँ पे। आज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई परिवार नफरत भी करे, आप लोगों को नफरत नहीं करनी है। आप लोगों को उसके नफरत के घर में अपनी मोहब्बत की दुकान खोल दीजिएगा, और देखता हूँ कब तक आपकी दुकान से सामान नहीं खरीदेगा। एक ना एक दिन तो खरीदेगा। रोज मैं आपको दीदी चाची, दीदी चाची, चाचा चाचा, भैया भैया बोलता रहूँ, कब तक आप मुझे गुडुआ गुडुआ बोलते रहेंगे? कब तक सारे सारे बोलते रहेंगे? कभी न कभी तो बाबू बोल ही देंगे आप। और जिस दिन बाबू बोल देंगे, मैं मान लूंगा कि मेरा किया गया प्रयास सार्थक रहा और सही जगह पे मैंने प्रयास किया है, लोगों को सही दिशा में लेकर चलने का मैंने काम किया। बाकी जब मैं आ रहा था तो प्रिया ने कहा कि एक चीज और करनी है वहां पे। मैंने कहा क्या? इन्होंने कहा, प्रिया ने कहा बर्तन भी आपको देनी है। मैंने कहा ऐसी बात है तो जाइए, मैं ये भी कह देता हूँ, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अगले महीने में मार्च में यहाँ पे 50,000 रुपए की बर्तन भी आके रखा जाएगा। किसी को कजिया पड़ेगा लेके जाइएगा, साफ सुथरा करिएगा, फिर ला करके एक जगह छोटा छोटा बचत कराना। जैसे मैं क्या कहता हूँ, 3-3 रुपए की बचत करिए, मानव सेवा संस्थान से जुड़िए। उसी तरीके से छोटा छोटा बचत आप लोगों के लिए बड़ी बचत होगी। और मैं ये प्रयास सही दिशा में कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए बेहतर सोच रहा हूँ। तो मेरे सोच के साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? आप चलेंगे तो मैं इतना वादा करता हूँ कि गोरखपुर जिले में ये आपका जिला पंचायत सदस्य इस बार इतिहास रचा कि नहीं रचा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसके बाद जब जिला पंचायत का चुनाव आएगा तो याद रखिएगा आपका ये बेटा इस बार गोरखपुर जिले में इतिहास रचने का काम करने जा रहा है। भेज दीजिएगा प्रिया के ऊपर मोहर लगा करके, अब मैं दिखा दूंगा कि सेवा कैसे किया जाता है। और आज तक आपके लाइफ में यहाँ तमाम हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, दोस्त मित्र खड़े हैं, बाइक पे लोग हैं, क्रिकेटर भी यहाँ पे हैं, चाचा दादा भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, सभी लोग हैं।
आपके लाइफ में आज तक 40 साल बीत गया, 50 साल बीत गया, 60 साल के भी लोग हैं और 30 साल वाले भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। क्या आज तक कोई ऐसा जिला पंचायत सदस्य मिला जो सारा काम किया हो कभी आप लोगों के लाइफ में? मैंने हर स्तर से प्रयास किया और करूंगा क्यों नहीं। कोई चोरी करके थोड़ा ही रहता हूँ, ईमानदारी से कमाता हूँ। आप ही लोगों के दिए हुए पैसे से आगे बढ़ता हूँ, आप ही लोगों के दिए हुए पैसे से सारी व्यवस्था चलाता हूँ, आप ही लोगों के दिए हुए पैसे से भारत सरकार को टैक्स भी भरता हूँ ईमानदारी से। और पूरे बड़हलगंज में आज एक नाम मैंने कमाया है तो आप लोगों के आशीर्वाद और अपनी ईमानदारी, अपने मेहनत के बल पे कमाया है। और इसी ईमानदारी मेहनत के साथ आपको जिंदगी भर अपने साथ लेके चलने का काम करना चाहता हूँ। तो आप सभी लोगों का दिल से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आज त्योहार है। त्योहार में भी आप लोगों, मुझे नहीं पता था कि इतने अधिक संख्या में लोग होंगे यहाँ पे, क्योंकि एक गांव का प्रोग्राम था। पिछले बार तो 14-15 गांव के लोग थे, तब जाके पूरा जगह भी नहीं भर पाई। आज केवल एक गांव के लोगों ने तहलका मचा दिया। कम से कम 200 की संख्या में लोग यहाँ पे हैं। तो ये 200 लोग मेरे लिए 200 नहीं है, ये 200 लोग जिस दिन अपने घर से निकल लेंगे, ये 200 लोग 2000 के बराबर हैं और 2 लाख के भी बराबर होकर के दिखाएंगे, ये मुझे विश्वास है। तो आप सभी लोगों का फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए। एक के बाद नई नई स्कीमों के तहत इस पूरे वार्ड को सजाने का काम करूंगा। अभी एक वादा मेरा याद है, मैं भूला नहीं हूँ, पता है सारा चीज मैंने कर दिया है। एक वादा मैंने अभी कहीं नहीं पूरा किया है, जो मैं कहा था घर घर लाइट लगा हुआ, वो यादा मुझे याद है। एक लाइट आज भी, जिस समय मैं वादा किया था वो लाइट 12,500 रुपए का था, इस समय वो 13,500 का हो गया, 1,000 बढ़ गया है। लेकिन आज भी मुझे याद है कि वो वादा अभी भी मेरा अधूरा है। जो मैंने कहा था कि अंधेरा होगा तो अपने आप चालू हो जाएगा, उजाला होगा तो अपने आप बंद हो जाएगा, छूना नहीं पड़ेगा उसको। 25 साल की गारंटी वाली लाइट जो मैंने कहा था लगवाने की, वो भी काम करूंगा, भूला नहीं हूँ। पहला ऐसा लेता हूँ जो कहा हुआ वादा मैं लोगों को बताता हूँ कि याद रखिएगा, ये अभी आपको लेना है मुझसे, ये आपका अधिकार है, आपने मुझे जिताया है तो आपका हक है मुझसे कहने का, क्योंकि मैंने आपसे कहा है काम करने के लिए। क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, हर हाल में करूंगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि जितनी मेरी औकात है उस औकात से कहीं अधिक मैंने वार्ड नंबर 46 में अपनी व्यवस्था देने का काम किया। आगे भी करता रहूंगा, जैसे जैसे साईं बाबा का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआ मिलती रहेगी, उसी तरीके से करता रहूंगा। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये जो प्रिया है, ये जो प्रिया है, जितना आशीर्वाद आप लोगों ने दिया था, जितनी दुआएं आप लोगों ने अपने घर पे रह करके मांगी थी कि मैं जिंदा बच के आ जाऊं अस्पताल से, उतना ही बढ़ चढ़ के सेवा इसने किया था। जिस बेड पे मैं सोया था, जिस बेड पे डॉक्टर मुझे सुलाया था, बोतल चढ़ाता था, दवा देता था, 4-5 टाइम आकर के बार-बार चेकिंग करने का लोग काम करते थे, उसी बेड पे मैं मुंह दिया करता था, उसी बेड पे मैं हक दिया करता था। पता है कौन साफ करता था? ये लड़की करती थी। उतना काम या तो बहन कर सकती है, या तो पत्नी कर सकती है, या तो माँ कर सकती है। तीनों का काम इन्होंने अकेले किया, क्योंकि मैडम का भी ऑपरेशन हुआ था, पूनम का भी, तो दोनों लोगों का देखभाल किया। ये मेरा फर्ज नहीं है, इसका हक है। इसलिए मैंने अपना सबसे प्यारा वार्ड, जिसको वार्ड नंबर 46 बोला जाता है, वो वार्ड मैंने प्रिया को दिया कि जाओ और जा करके लोगों की सेवा करो और जीत करके झंडा लहराने का काम करो। गलत किया हूँ, करना चाहिए ना मुझे, इसलिए मैंने दे दिया। मैंने कहा जाइए, जा करके जाओ और लोगों की सेवा करो, और कोई काम नहीं करना है तुम्हें, केवल वार्ड नंबर 46 से जहाँ से फोन आएगा वहाँ पहुँच जाना, जहाँ से कोई घटना दुर्घटना घटेगी वहाँ पहुँच जाना। तुम्हारे पास नहीं पैसा होगा मुझसे कहना, तुम्हारे पास नहीं कुछ होगा, शरीर लेके अपना पहुँच जाना। और अगर किसी के द्वार पे अगर कोई ऐसी बात पड़ती है और आदमी अगर पहुँच जाता है तो आधा दुख तो ऐसे ही हल हो जाता है, जैसे मेरा हुआ था। इतने प्यार से देखभाल किया, इतने प्यार से सारी सेवाएं की, या जिंदा बच करके आप लोगों के बीच में हूँ। इसी तरीके से मैं हमेशा करता रहूंगा। आप लोगों का मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। खासतौर से सभी युवा दोस्तों को मैं कहना चाहता हूं कि
इतिहास अगर बनेगा तो याद रखिएगा, इतिहास का पहला पन्ना वार्ड नंबर 46 से पलटा जाएगा। ये भी दावा करता हूँ आप सभी लोगों से। जब कभी भी इतिहास बदलने की बात आएगी तो पहला पन्ना वार्ड नंबर 46 का लिखा जाएगा। तो मैं फिर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी लोगों का। ये प्यार बनाए रखिएगा, मैं दिखाऊंगा कैसे काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।